हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है। उसके तहत हम कुछ थिंकर से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9 AM और 9 PM पर वहाँ पे लाइव क्विज करवाया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना चाहेंगे और डायरेक्ट जिनका आंसर देखने योग्य होगा उन्हें केवल डायरेक्ट आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लेखक है और पुस्तक तो मैक्स वेबर की पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये जो है प्रसिद्ध पुस्तक है, सुमेलित है। रॉबर्ट रेडफील्ड टोपोजलान का अध्ययन करके इन्होंने ए मैक्सिमम विलेज ए स्टडी ऑफ फोक लाइफ की बात कही है, यह भी सुमेलित है। डेनियल बेल द कल्चर ऑफ कॉन्ट्रिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, यह डेनियल बेल की पुस्तक है। इरविन गॉफमैन द माइंड एंड सोसाइटी, इरविन गॉफमैन द माइंड एंड सोसाइटी, यह पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह टी होगा, जो सुमेलित नहीं है। तो द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक जो है वह GH मीड की है। किसकी? मीड की। और यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित इरविन गॉफमैन की द माइंड एंड सोसाइटी नहीं है। अगला है, मार्क्स के अनुसार मिथ्या चेतना निम्नलिखित में से क्या है? तो मार्क्स के अनुसार जो मिथ्या चेतना हो जाएगी वह हो जाएगा सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं उनके अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में अंतर करना जो है मिथ्या चेतना है। सर्वहारा की अपनी स्वयं की एवं अपने वास्तविक हितों की संकल्पना में जब अंतर करने लगता है तो वही मिथ्या चेतना कहा है मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकासशील एवं विकसित एवं विकासशील समाजों में अंतर स्थापित करने के लिए प्रतिमान एवं चरों का प्रयोग किसने किया है? तो प्रतिमान और चरों की बात इसमें से कौन करते हैं? तो टालगट पार्सन करते हैं। कौन? टालगट पार्सन। तो यहाँ राइट आंसर है टालगट पार्सन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मैक्स वेबर द्वारा निरूपित चमत्कार के संप्रत्यय के अंतर्गत चमत्कार के प्रमुख रूप में किसमें अंतर निहित है? अर्थात चमत्कार की सत्ता की किस ऑप्शन से हम बात करते हैं? जब नेता के व्यक्तित्व की सहज विशेषताओं से व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो उसे ही चमत्कारी सत्ता के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। अगला है, विल्फ्रेडो पैरेटो की अभिजन परिचलन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके बीच चक्रीय रूप से बारी बारी से होता है? तो अभिजन का जो चक्रीय रूप पैरेटो ने बताया है वह होता है लोमड़ी एवं शेर के बीच। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक को सी राइट मिल्स ने पावर एलीट में सम्मिलित नहीं किया है? तो यहाँ पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं किया है? तो सांस्कृतिक संभ्रांत व्यक्ति को उन्होंने सम्मिलित नहीं किया, जबकि राजनीतिक, सैनिक और व्यावसायिक संभ्रांत व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं। अगला है, मार्क्स ने अपनी सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस के द्वारा आएगा यह बताया है? तो इन्होंने जो बताया है वह बताया है जब वर्ग श्रमिक वर्ग में चेतना आएगी और श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा तब जो है पूंजीवाद से समाजवाद की विचारधारा में परिवर्तन आएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स की वर्ग अपने स्वयं के लिए वर्ग की संकल्पना का अभिप्राय क्या है? श्रमजीवी वर्ग द्वारा अपने विरोधियों को उखाड़ फेंकने के अनुसरण में वर्ग चेतना और सामूहिक सामाजिक क्रिया की प्राप्ति सही है। और श्रमजीवी वर्ग की विशेषता बताने वाली आर्थिक दशाएं व जीवन स्तर, तो यहाँ पे दोनों कथन जो है सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला है प्रश्न, आर डेहरनडॉर्फ के तर्कानुसार उत्तर औद्योगिक समाज किस आधार पर विभाजित होगा? तो उत्तर औद्योगिक समाज जो विभाजित होगा वह सत्ता के प्रयोग पर विभाजित हो जाए, यह डेहरनडॉर्फ का मानना है। अगला है, वेबर के अनुसार पूंजीवाद निम्नलिखित में से किससे संबद्ध नहीं है? तो पूंजीवाद का किससे संबद्ध नहीं है? तो इकलोह वैराग्य से जो है पूंजीवाद का कोई संबंध नहीं है, जबकि स्व की धार्मिक प्रतिस्पर्धा, कैलिनवाद के सिद्धांत में विश्वास और उच्च वर्गीय मूल्य
जो है वेबर चर्चा करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अधीनता के संबंधों से होता है, सही है। शासक वर्ग की विचारधारा से होती है, यह भी कथन सही है। ज्ञान कौशल और विकास प्रौद्योगिकी होती है, यह कथन गलत है। लाभ एवं अधिशेष मूल्य होता है। तो यहाँ राइट आंसर जो दिया है वह डी दिया है। हमें इस प्रश्न में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। ये हमें लगता है पूंजीवादी विशेषता की बात कर रही है, पूंजीवाद या औद्योगिक पूंजीवाद की विशेषता के अंतर्गत यह पूछा गया है, जो पूंजीवाद के संदर्भ में सही होगा। तो वहाँ पे अधीनता के संबंध, शासक वर्ग की विचारधारा होती है और लाभ और अधिशेष मूल्य होते हैं। तो इस संदर्भ में यह कथन जो है तीनों सही होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला है ई सदरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सफेद पोश अपराध कहा जाता है। तो सफेद पोश अपराध किसे कहा जाएगा। जब सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध होंगे वह सफेद पोश अपराध होंगे। तो सामाजिक अभिजन की बात होगी तो उसमें उद्योग और व्यवसाय और नेता प्रेता सब शामिल हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसामान्यता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने में देखा है। तो अपराध को किन्होंने सकारात्मक भूमिका के रूप में देखा है, तो वह इमाइल दुर्खीम जी है। अगला है दुर्खीम के अनुसार विधि समाज के तो क्या किया है, सामूहिक चेतना। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीत होता है अनुसार जो विधि समाज होता है उसमें। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, दिए गए कूट के टो के समान। तो गैमिनशाफ्ट और गेसलशाफ्ट की बात करते हैं एफ टॉनिस। परिस्थिति एवं संविधा की बात करते हैं हेनरी मैन। कौन बात का, हेनरी मैन अर्थात एच मैन। यूरोप समाज या औद्योगिक समाज की बात करते हैं स्पेंसर। और नातेदारी एवं सत्ता एवं नागरिकता की बात करते हैं एल टी हाउस। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा हमारा 3। हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मार्गन इरोक्का जनजाति, फ्रेंच बोआस एकिस्मो जनजाति, एसी हेडन टोरेस स्ट्रेस जनजाति या WH रिवर्स मलानेसिया जनजाति। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ डी कि आर रिवर्स जो है मेलानेसिया जनजाति का अध्ययन नहीं किया, जबकि मार्गन इरुक्का, फ्रेंच बोआस एकिस्मो और हेडन टोरेस स्ट्रेस जनजाति का अध्ययन करते हैं। अगला है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। तो नौकरशाही की जो अभिलाक्षणिक विशेषता होगी वह यह कि तार्किक विधिक सत्ता के रूप में यह देखा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। तो गांधी का जो सत्याग्रह है वह मूल्य तार्किक क्रिया के रूप में वेबर के अनुसार जाना जा सकता है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन इंडियन सोशियोलॉजी थियरी पुस्तक किसने लिखी है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन इंडियन सोशियोलॉजी जो थियरी पुस्तक है वह AP नागेंद्र द्वारा लिखी गई है। अगला है कार्ल मैनहीम के मतानुसार नियोजन सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो नियोजन का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो होगा वह व्यक्ति एवं समाज का रूपांतरण। कार्ल मैनहीम के अनुसार नियोजन का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि व्यक्ति और समाज का रूपांतरण हो अर्थात विकास हो। अगला है मेडिकल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेडिकल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं टी.के. उम्मन। अगला है करिश्माई सत्ता क्रमशः तार्किक वैधानिक सत्ता एवं परंपरागत सत्ता में परिवर्तित होती रहती है तथा इस प्रक्रिया की नित्य कर्म रीतिकरण कहा जाता है। किसने इस नीति कर्म रीतिकरण कहा है। मैक्स वेबर। तो
करिश्माई सत्ता, तार्किक सत्ता और वैधानिक सत्ता की बात करते हैं, परंपरागत सत्ता की बात मैक्स वेबर। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला है सारतः इच्छा क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वह बेस्ट और केनलर से संबंधित है। सारतः इच्छा क्रांतिकारी है क्योंकि यह समाज के किसी प्रारूप को उथल पुथल कर सकती है। अगला है पुरुष पूर्ण रूप से समाज का उत्पाद है जबकि स्त्रियां एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद हैं। यह कथन किसका है? जॉर्ज मीड मर्डॉक का, इमानुएल दुर्खीम का, कार्ल मार्क्स का या ब्रूमसेल्जिक का? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पीटर मर्डॉक का कथन है कि जो पुरुष पूर्ण रूप से समाज का उत्पाद होते हैं जबकि यहाँ स्त्रियां जो हैं एक बड़ी सीमा तक प्रकृति का उत्पाद होती हैं। कौन सा सिद्धांत मानव की मानसिक एकता पर आधारित है? तो मानव की मानसिक एकता पर आधारित जो सिद्धांत है वह उद्विकास का सिद्धांत है और सामाजिक उद्विकास की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी निम्नलिखित में से लेखकों में से किसकी पुस्तक है? तो क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी जो पुस्तक है वह बी मालिनोवस्की की है। अगला रिपीट हो गया। अगला है आदर्शात्मक नियंत्रण की दृष्टि से टालगट पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उपव्यवस्थाओं का सही क्रम है? तो उपव्यवस्थाओं का जो सही क्रम होगा वह हो जाएगा, सबसे पहले इन्होंने सांस्कृतिक उपव्यवस्था की बात की है, उसके बाद सामाजिक उपव्यवस्था की बात, उसके बाद व्यक्तित्व उपव्यवस्था की बात, उसके बाद व्यवहारात्मक उपव्यवस्था की चर्चा जो है पार्सन्स करते हैं। तो अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स के अनुसार पृथक व्यक्ति का निर्माण करते हैं जबकि? तो कार्ल मार्क्स जो कहते हैं पृथक व्यक्ति वर्ग का निर्माण करते हैं जबकि उसके आगे क्या होगा? जबकि जो होगा उत्पाद शक्तियों के साथ उनका एक जैसा संबंध होता है। जो जिनका उत्पाद व्यक्तियों के साथ एक जैसा संबंध होगा वह एक वर्ग का निर्माण करेंगे और उसके बाद दूसरे वर्ग के साथ उन्हें सामान्य लड़ाई लड़नी होगी, अर्थात जिनका उत्पाद पे शासित अर्थात शासन होगा, अधिकार होगा, उनके साथ लड़ाई लड़नी होगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह होगा 1 और 2 सही है। अगला है संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो कम्युनिकेटिव एक्शन की बात करते हैं जुर्गेन हैबरमास। अभी यह जो है पूछा गया था, यह जो पिछला एग्जाम यूजीसी नेट का बीता है 2022 वाला, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है मीड की महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो मीड की जो महत्वपूर्ण अन्य की अवधारणा का तात्पर्य है वह व्यक्ति केवल सदस्यता समूह से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द मर्टन द्वारा विचलन की व्याख्या हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया है? नवाचार, अनुष्ठानवाद, परकीकरण या पश्चगमनवाद? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा परकीकरण। परकीकरण को हम एक तरह क्या कहते हैं? अलगाव। क्या कहते हैं? अलगाव। तो अलगाव की बात कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। अगला है अस्तित्व चेतन का निर्धारण करता है और चेतना अस्तित्व का नहीं। कार्ल मार्क्स का यह वक्तव्य किस पुस्तक में आया है? तो जो इनकी पुस्तक थी, जो यहाँ पे डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं मेरा आंसर। इन्होंने एक पुस्तक हीगल के से प्रभावित होकर लिखी थी, उसी में यह जो है उन्होंने कहा कि अस्तित्व चेतन का निर्धारण करती है, चेतना अस्तित्व का नहीं। यहाँ कहने का इनका संदर्भ था, इन्होंने हीगल की आलोचना करते हुए कहा, हीगल की जहाँ विचारधारा थी कि चेतना के माध्यम से जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका निर्माण हुआ है, वहीं मार्क्स इसका विरोध करते हुए उन्होंने कहा अस्तित्व अर्थात जो भी भौतिक वस्तुएं इस समय अस्तित्व में है उनको देखकर चेतना का निर्माण होता है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है?
तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिचुअल इन मॉडर्न सोशियोलॉजी थियरी पुस्तक किसने लिखी है? एसी नागेंद्र ने। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो अगस्त काम्टे बात करते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेज अर्थात 3 स्तरीय नियमों का। हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर जो है सावयवी सिद्धांत की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स जो बात करते हैं वह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करते हैं। और तुर्खीम यांत्रिक एवं सावयवी एकता की बात करते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी 2 1 4 3। अगला है फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक किसने लिखी है? फ्रीडम पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग पुस्तक जो है वह कार्ल मैनहीम के द्वारा लिखी गई है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो आइए देखते हैं। तो पार्क बर्केस और मैकेंजी जो बात करते हैं, तो पार्क की जो पुस्तक है द सिटी के नाम से लिखी गई है, तो पार्क का यह हो जाएगा। उसके बाद लुइस वर्थ बात करते हैं द घेट्टो पुस्तक इनकी है। क्लिफोर्ड शाह जो है यह बात करते हैं द जैक रोलर। और नेल्सन एडरसन बात करते हैं द हो। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए। तो पार्क बर्गेस मैकेंजी। इसके अलावा द सिटी की बात, द सिटी पुस्तक जो संबंधित है वह वेबर से संबंधित है। किससे? वेबर से। यह भी पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो आइए देखते हैं। सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? तो सामाजिक तथ्य की बात करते हैं दुर्खीम। आदर्श प्रारूप की बात करते हैं मैक्स वेबर। आत्मदर्पण सिद्धांत की बात करते हैं कुले। और भौतिक संस्कृति की बात करते हैं आकबर्नियम निम्का। तो यहाँ पर लगभग सभी सुमेलित है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है सामाजिक केशकत्व का सिद्धांत की बात या अवधारणा किसने दी है? तो सामाजिक केशकत्व की अवधारणा जो है लुइस ड्यूमो ने दी है। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वह मैचिंग वाले प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल के एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला है अगस्त कॉम्ट के अनुसार बौद्धिक विकास के प्रत्यक्ष स्तर अर्थात पॉजिटिव स्टेज पर किस प्रकार की सामाजिक इकाई पाई जाती है? तो कांटे के अनुसार जो है पॉजिटिव स्टेज पर मानवता की इकाई पाई जाती है। इसी के संदर्भ में उन्होंने मानवता का धर्म नामक पुस्तक भी लिखा था। अगला है किसने कहा कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना प्रगति का सार्वभौमिक नियम है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर के है कि सजातीयता से विजातीयता की ओर अग्रसर होना ही प्रगति का सार्वभौमिक नियम है। यह इन्होंने सामाजिक उद्विकासी नियम के संदर्भ में यह कहा था। और इसे अगर सिंपल वे में देखा जाए तो इसे कहेंगे सरल से जटिल समाज की ओर विकास होता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो कूट इसका हमारा बगल में मिलेगा, तो आइए देखते हैं। धर्म एवं समाज। तो धर्म एवं समाज जो पुस्तक है वह राधा कृष्णन की है। धर्म का इतिहास। तो धर्म का इतिहास जो बात करते हैं वह हिस्ट्री ऑफ रिलीजियन। तो हिस्ट्री ऑफ रिलीजन की बात करते हैं पीबी काड़े। भारत में परिवार एवं विवाह जो पुस्तक है जो है वह केएम कबाड़िया की है। और समाज एवं पर्यावरण जो पुस्तक है वह के मिश्र से संबंधित है। तो धर्म एवं समाज की बात करते हैं राधा कृष्णन। धर्म का इतिहास पीबी काड़े। भारत में परिवार एवं विवाह की बात करते हैं केएम कपाड़िया। और समाज का पर्यावरण बात करते हैं के मिश्र। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। 3 है अहमवादी, परार्थवादी, आदर्शहीनतावादी। तो चौथा कौन सा है? तो चौथा इन्होंने जो आत्महत्या का प्रकार बताया है वह भाग्यवादी आत्महत्या है। अगला है पार्सन्स ने अपनी पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रारूपों
का वर्णन किया है। तो वह पुस्तक कौन सी है? तो पार्सन्स की जो पुस्तक है दी सोशल सिस्टम, उन्होंने सामाजिक संरचना के प्रारूपों की वर्णना उसमें की है। इसी में इन्होंने एजिल मॉडल का सिद्धांत भी दिया था। अगला है किसने टेक्नोलॉजी लैग या प्रौद्योगिकी विलंबना अवधारणा का प्रयोग किया है? आगमन एवं निकाप, मैकाइबर, पेज, किलिंग एंड गिलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये मैकाइबर एवं पेज का है टेक्नोलॉजिकल लैग। और इसी से संबंधित है कल्चरल लैग। कल्चरल लैग की बात करते हैं आगमन एवं निकाप। अगला है निम्नलिखित में से काम्ट के अनुसार परिवर्तन का सिद्धांत का सही अनुक्रम क्या है? तो यह भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो जो क्रम होगा, तो सर्वप्रथम इन्होंने धर्मशास्त्र की बात की थी, उसके बाद इन्होंने तात्विक, उसके बाद प्रत्यक्षवादी की बात करते हैं। धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्षवादी। किसने कहा कि समाजशास्त्र एक कलात्मक विज्ञान है? C.H. कुले, W.I. थॉमस, B. पैरेटो या मैक्स वेबर? तो C.H. कुले ने समाजशास्त्र को कलात्मक विज्ञान माना है। आज का आखिरी प्रश्न है द सोशल फिलॉसफी ऑफ एन एसेस ऑफ क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा P.A. शोरोकिन। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और